कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश भर में जनता कर्फ्यू लगाया गया है। यह कर्फ्यू पन्ना जिले में भी लागू है। कोरोना कर्फ्यू के कारण मजदूरों के सामने अपने परिवार को चलाने का आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। परिवार के सदस्यों के पेट भरने की चिंता सभी मजदूरों को है। हालांकि जिले के कई समाजसेवी इस संकट के दौर में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार दिन रात गरीबों के लिए राहत की रसोई बड़ा सहारा बन गई है। यह राहत की रसोई शहर सहित आसपास के कई गांवों में गरीब लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन उपलब्ध करा रही है। आपको बता दें कि किशोर मंदिर के पास स्थित कांग्रेस कार्यालय में यह राहत की रसोई बनाई गई है, जिसका कार्यभार जन भागीदारी अध्यक्ष आस्था तिवारी देखती हैं और सभी के सहयोग से भोजन बनाकर उसे पैक कर लोगों के घर घर पहुंचाया जाता है। राहत की रसोई में अपना सहयोग दे रहे समाज सेवियों का कहना है वे गांव में जाकर गरीबों से यह आग्रह करते हैं कि वे अपने घरों पर सुरक्षित रहें। संस्था के लोग उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और खाना उपलब्ध कराते हैं। यह टीम 700 से 800 लोगों का खाना बनाकर उनके घरों तक पहुंचाती है। कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना यह समाजसेवी भूखे, गरीब और बेसहारा लोगों के लिए राहत की रसोई खोलकर जिले के लिए वरदान साबित कर रहे हैं। जो बाहर महिलाएं जो काम करती हैं, अब तो उनको काम करने का मौका नहीं मिलता और जो लोग भी बाहर जा रहे थे, जो रोज कमाते खाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। वो ये चीज़ कहते हैं कि हम रोज कमाते खाते हैं, रोज बनाते हैं, रोज खरीदते हैं और रोज लेकर आते हैं। अब हम लोगों को बाहर जाने ही नहीं मिल रहा तो हम कैसे बनाएं खिलाएं। उनको हम लोग देखते हुए इस समस्या को और हम लोगों ने खाना वितरण कर रहे हैं। आप भोजन वितरण करने जाती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में भी, कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कई जगह हम लोग गए, रात में भी, कल भी गए, तो वहाँ पर कई जगह ऐसी प्रॉब्लम रहती है कि लाइट की सुविधा नहीं है। अब जब लोगों के यहाँ लाइट नहीं रहेगी तो वो दिन में तो अपना कैसे भी गुजारा करते हैं, रात को कैसे करेंगे। कई परिजन ऐसे रहते हैं कि जिन्हें दिन में खाना तो मिल जाता है, कई संगठन खाना बांट रहे हैं, लेकिन रात को नहीं मिल पाता, तो हम लोग रात को भी उन्हें खाना दे रहे हैं। आपका युवा संगठन है जी, किसी भी राजनीति से प्रेरित नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गरीब तबका एक जिले में होता है, अगर महंगाई एक मुद्दा है, क्या उसमें भी संगठन आपका मदद करेगा? बिल्कुल मदद करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज सेवा के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग समस्या देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ बनाने खाने को नहीं है, उन्हें हम बिल्कुल खाना मुहैया कराएंगे। और जो महंगाई का आपने बात कही, तो अब इस महंगाई में देखिए, ये तो सरकारी नियम है कि वो महंगाई कर रहे हैं, लेकिन हमसे जितना बन रहा है वो हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को हम लोग भोजन मुहैया करा पाएं। संगठन के बारे में भी सुना है कि क्षेत्र के जो आसपास के भी काम कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ। जी जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल जागरूक कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं, कोई भी लोग बिना मास्क के ना रहें, अपने घर में रहें, बच्चों को बिल्कुल बाहर निकलने ना दें, क्योंकि अभी सुन रहे हैं कि तीसरी लहर भी आ रही है। तो कोशिश भर बच्चों को बिना मास्क के बिल्कुल ना निकलने दें। और घर में हम लोग सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं और फिर भी अपील कर रहे हैं कि घर में बच्चे रहते हैं तो उनको हाथ धुलाएं। आप क्या अपील करना चाहेंगे अपने संगठन की तरफ से, कब तीसरी लहर के साथ मार्केट खुलने जा रहा है? हम लोग यही कहेंगे कि बच्चों को कम से कम बाहर निकलने दें और कोशिश भर हर एक साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर, मास्क बराबर उपयोग करते रहें। मेरी समस्त टीम ने बैठ के जब मंथन किया और जब हमको ये लगा कि बहुत सारे संगठन खाना बांट रहे हैं, लेकिन कई स्थान ऐसे थे जो छूट जाते थे, जहाँ पर लोगों को खाना, जरूरतमंदों को भोजन और अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तो सबने बैठ के एक सोचा कि एक रसोई बनाई जाए जो दिन और रात संचालित, जो दोनों टाइम भोजन मुहैया कराए। तो हमने उसको राहत की रसोई नाम दिया और अपने कार्यालय को हमने राहत की रसोई में बदलाव करके, और ये स्पॉट हमने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ से सब लोगों को खाना लेने में आसानी हो, सबको जानकारी हो कि ये स्पॉट है, ये जो कि जुगल किशोर मंदिर के पास है। तो यहाँ से लोग आसानी से भोजन प्राप्त करते हैं और बाकी बस्तियों में हमारी गाड़ी भोजन बांटने के लिए जाती है। जिला गरीब जिलों में आता है जी। कई दिहाड़ी मजदूरी का निर्माण किया, क्योंकि अब जिले के लोग मजदूरी के लिए निकलेंगे, आपको लोग देखेंगे भूखे हैं। बहुत सारे सावधान लॉकडाउन के हो, बिल्कुल उनकी मदद कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे पास ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बाहर से देखने में तो लगता है कि ईंटों का पक्का मकान बना हुआ है, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो अंदर जाकर पता उनके यहाँ 2 से 3 दिन से भोजन नहीं बना हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी भी जाके मदद करते हैं। जिनके यहाँ कच्चा राशन पहुँचाना होता है, उनके यहाँ हमारी टीम के लोग कच्चा राशन पहुँचाते हैं। हर प्रकार से जो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इस प्रकार से, उस प्रकार से हमारा संगठन मदद कर रहा है। लगभग
एक दिन में कितने लोगों के पास यह भोजन पहुंचा रहे हैं? लगभग एक दिन में 600-700 पैकेट बनाते हैं। सुबह 300-350 पैकेट, शाम को 300-350 पैकेट बनाते हैं और कम से कम 50 से 100 लोग यहीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। जो मंदिर के पास जो लोग बैठते हैं या बस स्टैंड में जो लोग बैठते हैं वो यहीं से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। समाज सेवी में काफ़ी युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों के पास बचाव राहत के कार्य हैं? क्या आप लोग उपयोग करते हैं उपकरण? हम लोग जैसे बांटने जाते हैं तो हम लोग फेस शील्ड लगवा देते हैं। हम लोग जिनके यहाँ जाते हैं उनको भी मास्क का वितरण करते हैं साथ में भोजन के, कि आप भी मास्क लीजिए, आप भी मास्क लगाइए, आप भी सुरक्षा का ध्यान रखिए। हमारी टीम में सारे लोग जो हमारे युवा साथी, ये कंप्लीट टीम वर्क है, ये किसी एक आदमी का वर्क नहीं है, कंप्लीट टीम 38-39 लोगों की जो टीम बनी हुई है, हर एक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि मैं। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि किसी एक व्यक्ति का काम है, ये बहुत पूरा कंप्लीट टीम वर्क है और पूरी टीम ने मिलकर आज 10वें दिन तक संचालित रखा है। आपके साथ जुड़े हैं लोग जी। पन्ना से विकास सेन की रिपोर्ट, टीम पल पल इंडिया।